Hello and welcome to ARK classes. Today we are going to deal a poem and that is a poem of class 10th and its name is Amanda. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. कि प्रत्येक बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि उसे नियंत्रित किया जाता है और ये निर्देश दिए जाते हैं नॉट टू डू वन थिंग और अनदर कि एक या दूसरा काम मत करो. मतलब उसे नियंत्रित किया जाता है और आदेशित किया जाता है कि वो ये ना करे और वो ना करे. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed. और आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपकी स्वतंत्रता पर भी पर्दा डाल दिया गया है या कम कर दिया गया है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू. और कुछ ऐसी चीज़ें लिखें जो आप करना चाहते हैं. बट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू. लेकिन आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता या आपसे बड़े जो आपके घर में लोग हैं वो आपको ऐसा करने की परमिशन नहीं देते हैं. टू रीड द पोएम अलाउड. और इस पोएम को आपको ऊंचे स्वर में पढ़ना है. फॉर्म पेयर्स अर्थात जोड़े बनाए रखने के लिए. ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास. और प्रत्येक जोड़े को मतलब एक छोड़कर दूसरे छंद को आपको इसमें पढ़ना है. यू आर इन ए फॉर ए सरप्राइज. और आपको मतलब पढ़ करके आश्चर्य होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. अब इस पोएम में क्या है कि एक गर्ल है एंड उसका नाम है अमेंडा और उसकी मदर के द्वारा उसे बार बार रोका और टोका जाता है कि कभी ये मत करो कभी वो मत करो. तो इसलिए वो सारी फीलिंग्स जो है वो अमेंडा अपनी इस पोएम में एक्सप्रेस करती है. तो इसकी फर्स्ट लाइन जैसा कि इसमें लिखा है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा कि अमेंडा अपने नाखूनों को मत चबाओ. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा कि अमेंडा अपने कंधों को मत झुकाओ. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग मीन्स होता है यहाँ पर सुस्ती से बैठना या कमर मोड़ कर बैठना. ठीक है, तो ऐसे कमर को झुका करके मत बैठो अमेंडा. एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. और सिट अप स्ट्रेट अमेंडा की और अमेंडा एकदम सीधी बैठो. ठीक है, अब इस सेकंड ये जो स्टेंजा है जो कि ब्रैकेट में दिया गया है इसमें अमेंडा ऐसा इमेजिन कर रही है. ठीक है, अपनी फीलिंग्स को इमेजिन करते हुए वो इसमें लिखती है कि देयर इज़ अ लैंग्वेड एमराल्ड सी. कि देयर इज़ अ लैंग्वेड. लैंग्वेड मीन्स है यहाँ पर एकदम शांत या स्टिल, एकदम स्थिर. ठीक है, तो देयर इज़ अ लैंग्वेड एमराल्ड सी कि या मतलब वो ऐसा सोचती है कि वहाँ एक बिल्कुल शांत और एक हरा समुद्र है. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी. जहाँ की एकमात्र रहने वाली इनहेबिटेंट यानी निवासी या वहाँ के रहने वाली एकमात्र मरमेड यानी कि एक मरमेड. मरमेड मीन्स क्या होता है, एक जल परी. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. और जो क्या कर रही है कि पानी में ड्रिफ्टिंग यानी बह रही है पानी के साथ साथ में ब्लिसफुल यानी बड़ी खुशी से. तो इसमें अमेंडा ये कहती है कि एक स्थिर शांत हरे सागर में रहने वाली एक अकेली निवासी मैं हूँ. और मैं कौन हूँ, एक जल परी हूँ, मरमेड हूँ. ठीक है, और मैं उस शांत पानी में क्या कर रही हूँ, बड़ी प्रसन्नता से तैर रही हूँ. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा. अब इसमें फिर से उसकी माँ उससे कहती है कि अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया. डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा. अमेंडा क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया. आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा. फिर इसमें उसकी माँ कहती है आगे कि मुझे लगता है कि मैंने तुमसे अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमेंडा. फिर नेक्स्ट स्टेंजा में अमेंडा कहती है कि आई एम एन ऑर्फन कि मैं एक अनाथ हूँ. रोमिंग द स्ट्रीट और मैं गलियों में घूम रही हूँ. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट. और आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट कि मैंने कोमल सी रेत के ऊपर पैटर्न यानी कि निशान बना दिए हैं. विद माई हस्ट अर्थात हस्ट मीन्स होता है यहाँ पे चुप या शांत. तो विद माई हस्ट बेयर फीट अर्थात कि मैंने अपने शांत पैरों से मिट्टी पर नरम धूल पर क्या बना दिए हैं, निशान बना दिए हैं.
और द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और ये जो चुप्पी है, ये जो शांति है, वह सुनहरी है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और ये जो स्वतंत्रता है वह बड़ी सुहावनी है। अब इस नेक्स्ट स्टेंजा में फिर से उसकी माँ कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, कि उस चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एग्न अमेंडा, कि अपने मुहासों को याद करो अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगी। वेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, तो उसकी माँ कहती है, क्या तुम मेरी ओर देखोगी अमेंडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें फिर से अमेंडा ये कहती है कि आई एम एन रेपंजल, आई हैव नॉट ए केयर। अब इसमें फिर से अमेंडा कहती है कि मैं एक रेपेंजल हूँ। ठीक है, आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे परवाह नहीं है। ठीक है, मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, कि जो टावर में जो जीवन है वह कैसा है, ट्रैंक्विल। अर्थात कि इसमें देखो क्या है कि रेपेंजल जो राजकुमारी होती है उसे एक विच, एक चुड़ैल क्या कर लेती है, टावर में कैद कर लेती है। तो उसको बचाने के लिए एक राजकुमार आता है और वह अपने बालों को नीचे गिरा देती है टावर से, और वह राजकुमार उसके बालों की मदद से ऊपर चढ़ के उस राजकुमारी को बचा लेता है। तो इसीलिए वो जो रेपेंजल है वो ये जो अमेंडा है वो ये सोच रही है कि मैं एक रेपेंजल राजकुमारी हूँ और मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। और उस टावर में जो जीवन है वह कैसा है, बड़ा ही अच्छा है और बड़ा ही दुर्लभ है। ठीक है, ट्रैंक्विल मीन्स होता है यहाँ पर शांत। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, कि उस मीनार में जो जिंदगी है वह बड़ी शांत और दुर्लभ है। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं निश्चित रूप से अपने जो ब्राइट, जो चमकीले मेरे बाल हैं उन्हें मैं कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। एंड देन अगेन हर मदर आस्क टू हर, स्टॉप दैट सल्किन एट वंस अमेंडा, कि इस तरह से, सल्किन मीन्स होता है कुड़ना, है ना। सल्किन मीन्स क्या होता है, कुड़ना या उदास होना, ऐसे चिढ़ना। तो उसकी माँ कहती है कि स्टॉप दैट सल्किन एट वंस अमेंडा, कि इस तरह से चिढ़ना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, कि तुम हमेशा ही बड़ी चिड़चिड़ी बनी रहती हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, कि कोई भी ये देखेगा तो ये सोचेगा कि मैं हमेशा ही तुम्हें डांटती रहती हूँ अमेंडा। मतलब कि कोई भी ये बात देखेगा कि मैं हमेशा ही तुमसे इस तरह से बात करती हूँ तो कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं तुम्हें दोष निकालती रहती हूँ। राइट। तो चलिए अब इस पोएम की समरी देखते हैं। इस पोएम की समरी क्या है। ये पोएम है अमेंडा रोबिन क्लीन द्वारा रिटन है ये। अबाउट द पोएम में देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका क्या है। अमेंडा इज अ शॉर्ट पोएम अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ ए यंग स्कूल गोइंग गर्ल। अमेंडा एक छोटी सी कविता है जो कि एक स्कूल में पढ़ने वाली एक बालिका के मानसिक स्थिति को बताती है। हु इज ऑलवेज चेक्ड एंड इंस्ट्रक्टेड बाई हर एल्डर्स, जो कि हमेशा ही जैसे कि बार बार देखा जाता है और इंस्ट्रक्ट किया जाता है, नहीं निर्देश देते हैं, बाई हर एल्डर्स यानी उसके जो घर में बड़े लोग हैं उनके द्वारा। मोस्ट प्रोबेबली बाई हर मदर, और ज़्यादातर उसकी माँ के द्वारा उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है। एंड इज गिवन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, और उसकी माँ के द्वारा उसे ज़्यादातर ऐसी लिस्ट दी जाती है जिसमें कि उसे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फीलिंग एनॉयड, और ऐसी चिड़चिड़ा महसूस करते हुए शी ब्रशेस असाइड द इंस्ट्रक्शन, वो उन सभी निर्देशों को एक तरफ रख देती है। एंड एंड फाइंड एस्केप इन ड्रीम्स, और अपने सपनों में बचने की कोशिश करती है। ऑफ अ फुल लाइफ ऑफ लिबर्टी, जो कि स्वतंत्रता से भरी हुई होती है। वेयर सी मे लिव अकॉर्डिंग टू हर ऑन विम्स एंड फैंसीज, जहाँ पर वो अपनी पसंद और सनक के अनुसार वो उसके अंदर रहती है। अपनी विम्स मीन्स होता है सनक, एंड फैंसीज मीन्स होता है उसकी पसंद या शौक, जहाँ पर वो अपनी सनक और पसंद के अकॉर्डिंग रहती है। तो नाउ लेट सी इट्स समरी। समरी क्या है। द पोएम गिव्स अस अ पीप इनटू द साइकी ऑफ अ यंग गर्ल, की जो कविता है यह हमें एक झलक प्रस्तुत करती है। पीप मीन्स है झलक, एक झलक प्रस्तुत करती है इनटू द साइकी ऑफ अ यंग गर्ल, यानी कि एक युवा लड़की, जो एक कहने का मतलब एक जवान बालिका है, उसके मानसिक स्थिति में एक हमें झलक प्रस्तुत करती है। हु इज नॉट अलाउड टू एंजॉय अ लाइफ ऑफ हर ओन चॉइस, जिसे अपने तरीके से जीवन को जीने का आनंद उसे नहीं लेने दिया जाता है। मतलब कि जैसे ये परमिशन नहीं मिलती कि वो अपनी लाइफ को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जी सकती है। इन दिस पोएम, इस कविता में अमेंडा फील्स, अमेंडा को ऐसा लगता है दैट हर लिबर्टी इज कर्टेल्ड, कि उसकी स्वतंत्रता को
उसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया या उसे छीन लिया गया बाई हर मदर, यानी उसकी माँ के द्वारा, हु कीप्स रिब्यूकिंग हर फॉर वन थिंग और द अदर, जिसे बार बार रिव्यू किया जाता है, यानी कि डांटा जाता है। अर्थात एक काम रिव्यू यानी मना करना भी होता है या डांटना भी होता है। हु कीप्स रिब्यूकिंग हर फॉर वन थिंग और द अदर, जिसे बार बार किसी एक काम या दो काम मतलब दूसरे काम के लिए उसे बार बार डांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए, सी इज कमांडेड नॉट टू बाइट हर नेल्स, जैसे कि उसे ये आदेश दिया जाता है कि उसे अपने नाखूनों को नहीं काटना दांतों से नहीं काटना चाहिए। एंड टू सिट इरेक्ट विदाउट स्लाउचिंग, और बिना कमर को झुकाए उसे एकदम सीधे बैठना चाहिए। ऑफेंडेड बाय हर मदर्स इंस्ट्रक्शन, और अपनी माँ के ऐसे निर्देशों से ऑफेंड होने के बाद, ठीक है, ऑफेंड यानी परेशान होने के बाद में, अमेंडा डिफाइंड एज सी इज, और अमेंडा क्या हो जाती है, विद्रोही हो जाती है जैसा कि वो होती है। फाइंड्स एन एस्केप इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, और वो बचने का और अपनी कल्पना के संसार में बचने का एक रास्ता ढूंढ लेती है। एंड कंसीडर हर सेल्फ टू बी अ मरमेड, और अपने आप को ऐसा मानती है जैसे कि वो एक मरमेड है, यानी कि जलपरी है, ठीक है। स्विमिंग ब्लिसफुली इन अ काम ग्रीन सी, और ऐसा वो सोचती है कि वो एक शांत और हरे रंग के सागर में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में उसमें तैर रही है। ऑल बाई हर सेल्फ विद नो बॉडी अराउंड टू डिस्टर्ब हर, और अकेले ही उसके अंदर तैर रही है, ठीक है, उसके साथ में कोई भी नहीं है और उसके आस पड़ोस में भी कोई भी नहीं है उसे डिस्टर्ब करने के लिए। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, और इस तरह से इन सपनों के संसार में, सी इज पुल्ड बैक व्हेन सी इज आस्क्ड इफ सी हैज डन हर होमवर्क, और इस प्रकार से उस सपनों के संसार में उसे फिर से वापस खींच लिया जाता है जब उससे ये पूछा जाता है उसकी माँ के द्वारा क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। वेदर सी हैज टाइडिड हर रूम, क्या उसने अपना कमरा साफ कर लिया। एंड वाई सी हैज नॉट क्लीन्ड हर शूज, और उसने अपने जूतों को साफ क्यों नहीं किया। फीलिंग सिक ऑफ सो मैनी क्वेश्चंस, और इस प्रकार से इतने सारे प्रश्नों से परेशान होने के कारण, द चाइल्ड टर्न्स अ डीफ ईयर टू देम, और वो जो बच्ची है वह उन सभी चीज़ों के प्रति अपने आप को मतलब अपने कानों को ढक लेती है, मतलब कि उन चीज़ों को सुनती नहीं है। एंड अगेन इमेजिन्स हरसेल्फ, और फिर से कल्पना करती है अपने बारे में, टू बी एन ऑर्फन, अर्थात एक अनाथ होने की, विद नो वन टू चेक एंड नैग हर, जहां पर उसे कोई भी चेक करने के लिए नहीं है, बार बार कोई देखता नहीं है कि वो क्या कर रही है, एंड नैग हर, उसे परेशान करने के लिए कोई नहीं है। सी विजुअलाइजेज हर सेल्फ रोमिंग अबाउट इन द स्ट्रीट बेयर फुटेड, और वो अपने आप की ऐसी कल्पना करती है कि वह घूम रही है इन द स्ट्रीट, एक गली में, बेयर फुटेड अर्थात नग्न पैरों से, वेयर देयर आर नो नैगिंग वॉइसेस, जहां पर कोई भी उसे परेशान करने वाली आवाज नहीं है। एंड एंड पेस्टरिंग इंडिविजुअल्स एंड पेस्टरिंग इंडिविजुअल्स टू करटेल हर फ्रीडम, और एंड पेस्टरिंग इंडिविजुअल्स टू करटेल हर फ्रीडम, और इस प्रकार से उसकी पेस्टरिंग इंडिविजुअल्स, और इस प्रकार से वह अकेली ही घूम रही है ना। पेस्टरिंग मीन्स होता है तंग करने वाली, और इस प्रकार से उसकी व्यक्तिगत रूप से उसे तंग करने वाला कोई भी नहीं है जहां पर उसकी स्वतंत्रता को कोई छीन सके। और बीइंग डिफाइंड, और इस प्रकार से विद्रोही होते हुए, अमेंडा देखती है अवे वाइल सी इज आस्क्ड, और अमेंडा फिर से देखती है एक तरह से विद्रोही होते हुए जब उससे ये पूछा जाता है, क्या जब उसे ये कहा जाता है नॉट टू ईट चॉकलेट्स एज दे आर नॉट गुड फॉर हर एक्ने, जब उसे चॉकलेट नहीं खाने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो उसके एक्ने यानी मुहासों के लिए अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है। द मदर इमीजिएटली कमांड्स हर टू लुक हर इन द फेस, तो जब वो चॉकलेट खाती है तो उसे फिर से कमांड दिया जाता है, और उसकी माँ ये कहती है कि उसकी माँ तुरंत उससे कहती है, कमांड देती है, टू लुक हर इन द फेस व्हेन शी इज बीइंग टॉक टू, कि जब वह बात कर रही है, जब उसकी माँ उससे बात कर रही होती है तो उसे अपनी माँ के चेहरे की ओर देखना चाहिए। दिस ट्रिगर्स मोर डिफाइंस इन अमेंडा, तो इस चीज से क्या हो जाता है, जो अमेंडा है वह और अधिक विद्रोही हो जाती है। ट्रिगर मीन्स है क्या, चालू कर देना या और अधिक बढ़ा देना। तो इस चीज से जो अमेंडा है वह और अधिक विद्रोही हो जाती है, डिफाइन हो जाती है। इन अमेंडा इन हर इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में, सी प्रीफर्स, वह प्रीफर करती है टू बी रेपेंजल, यानी कि रेपेंजल बनने के बारे में वह सोचती है, वो ऐसा सोचती है कि काश वह रेपेंजल होती, एक कैरेक्टर। और रेपेंजल कौन है, एक कैरेक्टर फ्रॉम द जर्मन फेरी टेल, कि जर्मनियों की कहानी में एक ऐसा पात्र हु वॉज इम्प्रिशन्ड इन ए टावर बाई अ विच, जिसे एक
चुड़ैल के द्वारा, विच के द्वारा एक टावर में कैद कर लिया गया था। रेपेंजल हैड लॉन्ग गोल्डन हेयर, रेपेंजल के लंबे सुनहरे बाल थे। विच सी लेट आउट ऑफ द विंडो, जिसे वह खिड़की से नीचे गिरा देती है। टू हर प्रिंस, अपने राजकुमार के लिए, यानी एक राजकुमार आता है उसे बचाने के लिए, इसलिए वह ऊपर चढ़ सके, इसलिए वह अपने बालों को नीचे गिरा देती है उस टावर की खिड़की से नीचे की ओर। सो दैट ही कुड क्लाइंब अप, ताकि वह ऊपर चढ़ सके। द आइडिया ऑफ बीइंग अ कैप्टिव डजंट बॉदर अमेंडा। और कैप्टिव, कैप्टिव मीन्स है बंदी बने रहने का, ठीक है, कब बंदी होने का, कैद होने का। द आइडिया ऑफ बीइंग ए कैप्टिव, यानी कि एक बंदी होने का जो विचार है, डजंट बॉदर अमेंडा, इससे अमेंडा परेशान नहीं होती है। शी रादर फील्स दैट दिस लाइफ ऑफ सोलिटरीनेस वुड बी सो ब्लिसफुल, जबकि इसके बजाय वो ये सोचती है कि इस एकाकीपन का जो जीवन है वह बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल होगा, अर्थात उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशनुमा होगा। दैट की अनलाइक रेपेंजल सी वुड नेवर लेट डाउन हर ब्राइट हेयर, कि अनलाइक रेपेंजल, यानी कि रेपेंजल की तरह वह अपने सुनहरे बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराएगी। थ्रो द विंडो, यानी खिड़की से। टू इनेबल सम प्रिंसेस टू लिबरेट हर, ताकि कोई भी राजकुमार उसे बचा सके, ठीक है, आज़ाद करवा सके। वो ये सोचती है कि वो रेपेंजल की तरह अपने सुनहरे बालों को खिड़की से नीचे नहीं गिराएगी, ताकि कोई भी राजकुमार ऊपर चढ़कर आए और उसे आज़ाद करवाए, ठीक है, क्योंकि उसे ये क्योंकि उसे बंदी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहती है कि वो अकेली रहे, राइट। आगे देखते हैं। बट हर ब्लिसफुल ड्रीम इज इंटरप्टेड, लेकिन उसके इस खुशनुमा सपने को फिर से इंटरप्ट कर दिया जाता है, बीच में डिस्टर्ब कर दिया जाता है। वेन हर मदर स्कोल्ड हर फॉर बीइंग मूडी, जब उसकी माँ उसे इस तरह से चिड़चिड़ा होने पर उसे डांटती है। एंड कमांड्स हर टू स्टॉप सल्किन, और उसे इस तरह से कुड़ने के लिए या चिढ़ने के लिए उसे मना करती है, उसकी माँ आदेश देती है। द मदर फियर्स दैट पीपल विल रॉन्गली गेट द इम्प्रेशन, और उसकी माँ को ये डर है कि जो लोग हैं वो गलत तरीके से इस बात को समझेंगे कि दैट दैट सी हैज बीन नैगिंग हर डॉटर, कि वह लगातार अपनी लड़की में, अपनी पुत्री में नैगिंग, यानी कि हमेशा ही अवगुण ढूंढती रहती है, ठीक है। नैग्ड का मतलब क्या है, दोष निकालना। तो वो ये सोचती है उसकी माँ कि जिस तरह से वो अपनी लड़की से बात करती है, तो इस बात को लोग गलत तरीके से लेके जाएंगे और वो ये सोचेंगे कि वह हमेशा ही अपनी बेटी में दोष ढूंढती रहती है। इन दिस वे, और इस प्रकार से द यंग अमेंडा कीप्स शिफ्टिंग फ्रॉम रियलिटी टू इमेजिनेशन एंड बैक टू रियलिटी अगेन, और इस प्रकार से जो यंग अमेंडा है वह बार बार शिफ्ट होती रहती है वास्तविकता से अपनी कल्पनाओं में, एंड बैक टू रियलिटी अगेन, और फिर से वास्तविकता में, ठीक है। तो ये पोएम थी, आई होप कि सभी को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।